पॉलिटिकल डायनेस्टी के तौर पे देखा जा रहा है। तो अगर वो लड़ाई की बात की जाए लोकसभा में, तो उसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं और कितना सुविधाजनक हो रहा है? जी देखिए, हम बाय बर्थ समाजवादी हैं और जब कोई बच्चा 18-19 हो रहा है तो वो डिसाइड करता है करियर में क्या करना है। तो मैंने वहीं पिताजी से कह दिया था कि मैं लॉ करके अपने अधिकार को समझ के मैं महिलाओं के बीच में जाकर उनकी बात रखूंगी। हम अब जब 22 में चुनाव के टाइम था विधानसभा में, तो उस टाइम मैंने देखा जो वुमेन्स थी उनकी बहुत हेजिटेशन होती है, वो अपनी बात नहीं रख पाती हैं और मैं कनेक्टिविटी बहुत अच्छा हो महिलाओं से। तो मुझे ये लगा कि मैं महिलाओं की अगर आवाज़ उठाऊंगी आगे जाकर तो बहुत अच्छा रहेगा। और पिताजी हमेशा सुख दुख में रहे, चाहे वो 2014 में चुनाव हारने के बाद 10 सालों लगातार सुख दुख में लोगों के साथ रहे हैं, चाहे और जिसको कन्यादान किया लोगों को, गरीबों के पास गए हैं, तो इसका जरूर मुझे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं कैपेबल हूँ और मुझे संवैधानिक तौर पर इलेक्शन लड़ने का मेरे पास राइट्स है। तो उस तरह से मैंने भी राइट्स है और मैंने किसी को मना नहीं किया चुनाव लड़ने का। सपना आते हैं और राष्ट्रीय यादव जी का ये उनका था, ये कि ट्रस्ट था मेरे पे, तो उन्होंने मेरे पे लिखा है। पिछली बार जो रिजल्ट रहे थे बहुत ही मार्जिनल विक्ट्री थी, 181 वोट्स की विक्ट्री से बीपी सरोज वहाँ पर सांसद चुने। इस बार की जो लड़ाई है, चूंकि पिछली बार बसपा का गठबंधन है था, तो इस बार की जो लड़ाई है वो कैसे देख रही हैं? क्या मुद्दे हैं, कैसे पलटवार कर रही हैं, कैसे अपना कैंपेन कर रही हैं? जी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, इस बार कंपटीशन 0% है, कंपटीशन है ही नहीं। क्योंकि मैं जब जाती महिलाओं के बीच में सब मुझे कहते हैं कि हम उनके देखले ना है, तो इसका मतलब ये कि जब जनता लोगों ने उनको देखा ही नहीं है, बीपी सरोज जी को उनको देखे नहीं है, तो फिर मैं क्या बोलूँ? जब जनता उनको देखे ही नहीं, जब 5 साल वो गायब थे, मैं कहती हूँ उनसे प्रश्न कीजिए। मैं तो अगर आऊँगी तो काम करूँ, लेकिन आपका काम है, जनता का काम है उनसे प्रश्न करना, उनका अधिकार है कि आपने 5 साल मेरे लिए क्या किया है। उनको खुद जवाब मिल जाएगा उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया। और मैं ये भी कहती हूँ मीडिया को कि आपका बहुत बड़ा रोल प्ले है, आप डेमोक्रेसी का वो है, आप पार्ट है, तो आपका रोल है कि आप उनसे प्रश्न करवाइए और सत्ता से पूछिए कि क्या काम किया है आपने। और मैं ये भी कहूँगी जो हमारी महिला है इस बार रिप्रेजेंटेशन में, उनके लिए मैं बहुत बड़ा काम करना चाहूँगी, जो महिलाओं को एक्टिव करूँगी ताकि पॉलिटिक्स में आए और उनको नॉलेज भी दूँगी। अगर आपका कुछ हैरेसमेंट हो या असॉल्ट हो तो आपको पहला स्टेज क्या करना चाहिए। एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा है सोशल मीडिया के जरिए कि विगत 5 वर्षों की बात की जाए, लास्ट 5 years अप्रॉक्सीमेटली 1300 SC/ST केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी। कैसे देख रहे हैं आप? जी देखिए, लोग उनसे बहुत निराश है। जो ये हो रहा है इससे समझ में आता है कि जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है उनको कितना यहाँ पे अत्याचार हो रहा है और जनता समझ गई से परिवर्तन होगा। और सबसे बड़ा मुद्दा इस बार संविधान बचाने का है, क्योंकि संविधान ही नहीं तो आपके पास हक नहीं है मेरे से प्रश्न करने का, ना मेरे पास क्या विचार रखने का, राइट टू वोट, राइट टू इलेक्ट, ये सारे जो राइट्स मिले हैं संविधान में ही मिले हैं। आज हम चुनाव कर रहे हैं भी संविधान का ही देन है। तो मैं लोगों के बीच में जाकर कह रही हूँ आपके पास अधिकार नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? तो पहले संविधान बचाना, तब हमारा देश बचेगा। नौशी शहर में एक महिला प्रत्याशी है जी, जो आधी आबादी की बात कर रही हैं, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हैं, किस तरह से उस आधी आबादी के बीच में अपने कैंपेन को लेकर के जा रही हैं? जी, हमारा कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है और मेरे साथ सबका साथ है इस बार। जो वोट नहीं है तो वो भी वोट मुझे दे रहे हैं, क्योंकि सब लोगों को समझ में आए कि ये पढ़ी लिखी है, वकालत है और मैं लोगों के हक की बात करूंगी। और मुझे लगता है मैं सड़क से लेकर सदन तक जाऊंगी, सदन से बात नहीं बनी सुप्रीम कोर्ट पे जाऊंगी, मैं अपना केस खुद लड़ूंगी। आचार संहिता का उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था पिछले दिनों। जी, ये तो इनका काम है, क्योंकि मुझे लगता है बीजेपी कहीं डर गई है, हताश हो गई है, इसलिए वो ये अपना काम कर रही है। जबकि हमने ऐसा कुछ किया नहीं था, हमने अपने लोग थे, बाकी लोग आ गए थे, ऐसा हमने कुछ किया नहीं लोगों ने। अखिलेश यादव प्रीति पार्टी जिंदाबाद, 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 प्रिया सरोज जिंदाबाद।